हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब मजे कर रहे होंगे। और हाँ, किस किस ने चेनसो मैन का मूवी देख लिया है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या वो देखने लायक है या फिर नहीं। उस हिसाब से मैं भी जाऊंगा। और ये आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बोरुटो का एपिसोड नंबर 50 एंड 51, जिसमें सेंसे लोग चुनिंग एग्जाम का रिकमेंडेशन देंगे कि किस गेनिन को एग्जाम में भेजना चाहिए या फिर नहीं। तो वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं उसका आंसर तुम्हें वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगा। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो बिना किसी देरी के। और हाँ, रुको बोरुटो का बर्थडे भी है इसमें, वो तुम्हें आज के इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। तो भाई वीडियो की शुरुआत में कोनामरो आता है और देखता है कि वहाँ पर लॉर्ड 7 नहीं थे। तो शिकामारू बताता है कि वो थोड़ा फ्यूडल लॉर्ड के मीटिंग के लिए गए हैं और आज शिकामारू उनका काम करेगा। कोनामरो बोलता है मैं तो अपने पिछले मिशन का रिपोर्ट जमा करने के लिए आया था। तो शिकामारू कहता है हाँ, उस बॉक्स में डाल दो। तभी उसे कुछ दिखाई देता है, एक्चुअली वो चुनिंग एग्जाम का पेपर्स रखा हुआ था। शिकामारू बोलता है कि हाँ, ये वही है, अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सभी विलेजेस के VIP आने वाले हैं तो उनका सारा काम बाकी है। जब एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम देख लो तुम्हें क्या करना है अपने गेनिन के साथ। फिर कुछ टाइम बाद शिनो बोलते हैं कि आने वाला चुनिंग एग्जाम में बहुत सारे लोग होंगे। कोनामरो लोग बात कर रहे थे कि ऐसे तुम नेशन का दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और सिक्योरिटी भी टाइट रखना होगा। वैसे उडान इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो शिनो बोलते हैं ऐसे मत बोलो, टेस्ट से तुम्हारे गेनिन का फ्यूचर पता चलेगा। उडान भी सोचता है कि अगर वो लोग चुनिंग बन भी गए तो टीम कैप्टन का भी नाम ऊपर जाएगा। शिनो कहते हैं हमें और ज्यादा रिपोर्ट चाहिए होगा कि कौन इस काम के लिए तैयारी करेगा। कोनामरो बोलते हैं हाँ, शिनो सेंसे ने खुद इस साल के बच्चों को सिखा दिया है, खास करके सबसे ज्यादा बदमाश स्टूडेंट जैसे बोरुटो शुरू दिन से ही था। मैं कभी नहीं बोलूंगा, उसने तो सीधा एक ट्रेन को लॉर्ड होकागे के स्टोन फेस के ऊपर डाल दिया था। फिर हम पास देखते हैं जब पहला दिन था, शिनो सबका नाम ले रहे थे लेकिन बोरुटो अभी तक नहीं आया था। तभी बोरुटो अपना ट्रेन लेकर आता है और खेला कर देता है। वो सच में बहुत ही क्रेजी सीन था और सबका आंख ही चमकने लग जाता है। कोनामरो ये भी बताता है कि ये जो इंसिडेंट था ये सब कुछ डेंकी के वजह से हुआ था और उसका भरपाई भी उसका कंपनी ही किया। भाई ये सुनकर उडान भी चौंक जाता है कि उसका स्टूडेंट इसमें शामिल था। मोगी बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता नहीं हो सकता, सिर्फ डेंकी ही नहीं, इवन इवाबे भी इसमें शामिल था। फिर हम देखते हैं कि कैसे इवाबे बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ इंसान था लेकिन बोरुटो ने उसे सिखा दिया और अब दोनों दोस्त बन चुके हैं। मोगी बोलती है कि ये सच है कि जहाँ भी लफड़ा होता है वहाँ पर बोरुटो जरूर होगा। कोनामरो बोलता है बोरुटो के पास वही लॉर्ड होकागे जैसा क्वालिटी है, वो सबको एक साथ कर देता है। उडान कहता है हाँ, इसे याद आया जब स्कूल का बिल्डिंग टूटा था वो भी उसका ही गलती था। तभी शिनो सेंसे भड़क जाते हैं, उनको भी याद आ जाता है उसके वजह से ही इतना ज्यादा मुश्किल हुआ था। उनको बस फ्लैग लाने का टास्क दिया गया था लेकिन बोरुटो नोए को समन कर देता है जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा खेला हो गया था। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि बोरुटो ये भी कर सकता है, कुछ तो बात था उसमें। हालांकि फिर भी स्कूल तो बर्बाद हो ही चुका था इस चक्कर में। फिर मोगी बोलती है कि तो ये पहली बार था जब नोए अपीयर हुआ था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। कोनामरो बोलता है कि हाँ, हम किसी को बता नहीं सकते थे, इसलिए साई उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। वो मॉन्स्टर डांजो ने ही बनाया था, उन्होंने विलेज को बचाने के लिए बनाया था लेकिन वो विलेज पर ही हमला करने लगा। ये कैसा मॉन्स्टर बनाया भाई? हालांकि सभी लोगों ने मिलकर उसे रोक लिया, सुमेरे का गलती था। तभी शिनो सेंसे कहते हैं कि यह उसकी गलती नहीं थी, वो बस परिस्थिति का गलती था। अब वो क्या ही करती बेचारी, टीचर होने के नाते मुझे तुम लोगों से ज्यादा पता है। फिर उडान उनसे माफी मांगने लग जाता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो कैसी हालत से गुजरी है। उसके दोस्त भी बन गए थे, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद शिनो सेंसे बोलते हैं कि ये इंसिडेंट की वजह से वो लोग एक बहुत ही अच्छे ग्रुप बन गए, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। शिकेडाई वो अपने फादर के जैसा ही जुत्सु करता है और दिमाग भी तेज है। और बात रही इनोजिन की तो वो सुपर बीस्ट स्क्रोल को मास्टर कर चुका है, वो थोड़ा अजीब तो है। और चोचो आकिमिची उसने तो एक्सपेंशन जुत्सु को मास्टर कर लिया, उसको बस खाना पसंद है। लेकिन इनो शिगाचो इस जनरेशन में भी है। फिर उडान बोलता है कि मेरी टीम के भी लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। शिनो सेंसे कहते हैं इवाबे शुरू से ही थोड़ा कमजोर था लेकिन वो अपना असली चेहरा अब दिखा रहा है। वो बहुत बार फेल हो चुका था लेकिन वो हार नहीं माना, ये कमाल की बात है। उसके बाद मेटल, उसका तो ताइजुत्सु की बात ही जुदा है लेकिन थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर डेंकी उसने तो सबसे अच्छा काम करके दिखाया है, आगे चल करके वो बहुत ही काम आने वाला है जो अपने ग्रुप को कंट्रोल में रखता है। इवाबे दोबारा फेल हो जाता अगर डेंकी नहीं होता। और आखिर में कोनामरो के टीम जो सबसे ज्यादा परेशानी खड़े करते हैं। कोनामरो बोलते नहीं, वो लोग इतने भी बदमाश नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। शिनो बोलते हैं कि पहले तो मित्सुकी की बात कर लेते हैं, उसके पास स्किल तो है, जो भी चीज है उसने अच्छे से मास्टर कर लिया है। कोनामरो बोल रहा था कि हाँ, मुझे भी उसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है कि उसका पास्ट क्या है और उसके पेरेंट्स कौन है। शिनो बोलते
हैं? तुम लोगों को नहीं पता? छोड़ो, रहने दो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपनी शारदा उचिया, वो सास्किया और साकुरा की बेटी है, तो उसके पास सब कुछ है। इवन उसने शारिंगन को भी अवेकन कर लिया, और पावर की तो बात ही मत करो। और फिर आता है फाइनली बोरुतो उज़ुमाकी। उसके साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग, पावर और जुत्सु सब कुछ उसका बढ़िया है। उसका एबिलिटी कमाल का है। मोइगी पूछती है कि इसका मतलब वो चूनिन एग्जाम देगा, लेकिन कोनामरू कुछ जवाब नहीं देता है। फिर शाम को कोनामरू बोलता है मैं उसे चूनिन एग्जाम नहीं देने दे सकता, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ, तो तुम क्या कहती हो? लेकिन उडान बोलता है कि तुम्हें उसे एग्जाम देने के लिए अलाउ करना चाहिए, समझ गए? फिर कोनामरू बोलता है कि इस साल के बच्चे बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, खास करके बोरुतो। उसे लोग बस होकागे के बेटे के नजर से देखते हैं, तो वो अपने बाप को कुछ करके दिखाना चाहता है। वो हर चीज को पार कर देता है। शिनो बोलते ही हाँ ये सही है। इवन गेनिन के एग्जाम के दौरान जब लॉर्ड 6 से वो भिड़ रहा था, उसने कुछ नया ही सॉल्यूशन निकाल लिया। कोनामरू भी बताता है कि पहले मिशन के दौरान उसने भी एक रोग निंजा को हरा दिया था टीम के साथ मिल करके, लेकिन वो लोग अभी बहुत ही कमजोर है। मोइगी बोलती ये सब सुन करके लगता है कि तुम उसको एग्जाम देने के लिए अलाउ ही नहीं करोगे यार। अगर लोग पास नहीं होंगे तो क्या ही दिक्कत है, उन्हें समझ आ जाएगा कि वो कमजोर है। कोनामरू बोलता है कि नहीं, एग्जाम की वजह से वो लोग पागल हो जाएंगे और पूरी तरह टूट जाएंगे, उन्हें फिर बहुत ही दिक्कत होगा। मोइगी बोलती क्या तुम्हें ये सब का चिंता हो रहा है? प्लीज यार। तभी वहाँ पर हिनाटा की बहन आ जाती है और बोलती मुझे माफ करना, मैं कहीं गलत समय पे तो नहीं आ गई। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग टुल हुए पड़े थे। कोनामरू और हनाबी दोनों मस्त बात कर रहे थे कि अगर बोरुतो को कुछ हो गया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बोरुतो बहुत ही अच्छा लड़का है। कोनामरू बोलता है जब वो मुझे प्यार से बिग ब्रदर कोनामरू बुलाता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और वैसे हनाबी शायद कोनामरू के प्यार में गिर चुकी है। गाइस तुम लोगों को क्या लगता है? मोइकी बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें उसे एग्जाम नहीं दिलवाना क्योंकि तुम थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो। तुम क्या बोलते हो उडान? लेकिन भाई वो तो बेहोश पड़ा हुआ था, शिनो सेंसे भी अलग ही पड़े हुए थे, और हनाबी उन्हें बोल रहे थे कि यार ये थोड़ा सा ले लो, मजा ही आ जाएगा। लेकिन वो नहीं पीते हैं, हालांकि फिर दोनों ही गिर जाते हैं और शिनो सेंसे के मुंह में थोड़ा सा वो पानी चला जाता है और फिर वो भी टूल हो जाते हैं। मोइगी बोलती है कि क्या इसलिए शिनो सेंसे टूल नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने इंसेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते? और तभी वहां पर इंसेक्ट्स का सैलाब आ जाता है। लो भाई खेला हो गया। तभी नारुतो को कॉल आ जाता है कि शिनो सेंसे का इंसेक्ट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो लोग चूनिन एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। ले भाई अब क्या होगा? फिर कुछ टाइम बाद हम रॉबर्स को देखते हैं जो थंडर ट्रेन से कुछ सामान चुरा लेते हैं। वो लोग फिर उसके बाद माइन के अंदर जाते हैं छुपने के लिए, लेकिन गाइज उन्हें तभी वहां पर कोई चीज हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि बोरुतो मिशन से आ रहा था और वो अपने दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुलाता है। वहीं पर कुछ लोग बात कर रहे थे तो बोरुतो लोग सुन लेते हैं कि भाई ये लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सह नहीं पाता, तो वो अपने घर चला जाता है। फिर बोरुतो को अपना पिछला बर्थडे याद आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुतो के दोस्त आज घर पर आते हैं, जैसे कि बीस्की और शारदा, साकुरा, लेकिन वहाँ पर नारुतो नहीं होता। भाई ये गलत बात है ना। ये चीज देख करके बोरुतो को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वो अब क्या ही कर सकता था। ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बेचारा बहुत ही ज्यादा दुखी था। फिर हम देखते हैं जब रात में नारुतो घर आता है, लेकिन तब तक बोरुतो सोने भी चला गया था। नारुतो को थोड़ा बुरा जरूर लगता है, लेकिन उसके लिए तो वो गिफ्ट भी लेकर आया था। नारुतो को समझ नहीं आ रहा था कि बोरुतो को कौन सा गिफ्ट ज्यादा पसंद आएगा। फिर अगले दिन एकेडमी के बाद बोरुतो सीधा साइंटिस्ट के पास चला जाता है। फिर बोरुतो उसे अपने दुख बताता है जो भी उसके साथ कल हुआ था। तभी वो साइंटिस्ट बोरुतो को एक चीज दिखाता है जो उसने एक नया टूल बनाया था और उसका नाम था कोते। और हाँ, वो साइंटिस्ट वो टूल को बोरुतो को गिफ्ट दे देता है उसके बर्थडे के तौर पर। चलो किसी ने तो कुछ अच्छा काम किया। उसके बाद बोरुतो घर जाता है और देखता है कि हिमावारी कैलेंडर में मार्क कर रही थी अपने बर्थडे के लिए, ताकि नारुतो को ये चीज याद रहे। हिमावारी को बुरा फील हो रहा था कि कहीं नारुतो उसका भी बर्थडे भूल ना जाए, लेकिन उसका भाई बोलता है कि फिक्र मत करो बहन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि डैड तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलेंगे। अगले दिन टीम 7 को काम दिया जाता है, हाँ वही चोर लोगों को पकड़ने का जो हमने शुरू में देखा था। बोरुतो को फिर लग रहा था कि ये शायद उतना बड़ा मिशन नहीं होगा, जरूर ये छोटा मोटा मिशन होगा और ये चीज करने से बोरुतो को लोग इज्जत नहीं करेंगे। ये तब तक पॉसिबल है जब तक उसे एक बड़ा मिशन नहीं मिल जाता। बोरुतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि लोग उसे नारुतो से कंपेयर करते हैं। वह इशिकामारु नारुतो को बताता है कि उसने एक नया लिंक ढूंढा है जो सीधा कागुया से कनेक्टेड है, लेकिन इस बार नारुतो खुद इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बोरुतो और नारुतो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं रास्ते में। और हाँ, नारुतो उसे माफी मांग रहा था कि उसने बोरुतो का बर्थडे मिस कर दिया, लेकिन बोरुतो ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
हो, बेचारे के जैसा दुख किसी को ना दे भगवान। हालांकि बोरुतो उसे धमकाता भी है कि देखो बापूजी, मेरा तो बोल गया लेकिन हिमावारी का बोल भी मत जाना वरना देख लेना। फिर फाइनली हम देखते हैं कि टीम 7 लैंड ऑफ फायर के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और बताता है कि उसके जो साथी थे ना, उसको किसी ने खत्म कर दिया है गुफा के अंदर। शायद वो मॉन्स्टर व्हाइट जैसा दिख रहा था। वैसे अब होना क्या था, कोनामिरू को समझ आ जाता है कि आखिर मैटर क्या है, क्योंकि उसे पता था कि ये व्हाइट चीज की किसकी बात कर रहा है। वहीं उस माइन के अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। उन्हें बहुत सारा चीज दिखाई देता है जो उत्सुत्सुकी क्लैन के निशान थे। तभी देखते हैं कि वो जो फुटप्रिंट था ना वो खत्म हो जाता है। अब आगे कोई भी पैरों के निशान नहीं थे। लेकिन गाइस, ये तो बस एक ट्रैप होता है। तभी उनके ऊपर से बहुत ही बड़ा व्हाइट जेत्सु का मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसका ढेर सारा सिर था। I mean what? तो गाइस, जैसा कि तुमने देखा, कोनोहामारू बोरुतो को रेकमेंड ही नहीं करना चाहता। एक्चुअली वो खुद अपनी टीम को रेकमेंड नहीं करने वाला। लेकिन आगे क्या होगा वो सब कुछ जानेंगे हम अगले वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। उसमें आने वाला है अपना सास्के उचिहा। वेल, उसमें एक और कैरेक्टर का बर्थडे है। क्या तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो वो कौन है? अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।